समस्या जो है हाँ। कि अपन मुर्दा ले जाता ही हाँ। लाद के तो जो ऐसी रास्ता में जाना पड़ता। आप देखो हाँ। कोई गिर पड़े और ट्रैक्टर भी नहीं जा पाता है। तो पानी में रास्ते में इसमें लेके गए तो हम लोग अर्थी पे भी नहीं ले जा पाए। गोदी में उठा के कभी किसी ने पकड़ा उसे, कभी किसी ने, तो गोदी में लेके गए, शमशान घाट तक पहुंचे। यूपी के झांसी में विकास का हाल देखकर जिंदा तो छोड़िए, यहाँ मुर्दा भी परेशान है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें एक 16 साल की बच्ची के शव को, उसकी लाश को ग्रामीण हाथों में लेकर शमशान घाट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और नीचे कीचड़ नुमा जो सड़क है वो नजर आ रही है। और आलम ऐसा कि मजबूरन जब घाट तक नहीं पहुंचा जा सका तो अंतिम संस्कार की जगह बच्ची को मजबूरी में दफना दिया गया, जिसके बाद उठते हैं बड़े सवाल। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। उत्तर प्रदेश के झांसी के बेहटा गांव का ये मामला सोशल मीडिया पर भयानक वायरल है। यहाँ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें कुछ ग्रामीण रोते बिलखते परेशान होते एक बच्ची जिसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है, उसके शव को हाथों में लेकर शमशान घाट की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। ग्रामीणों का आरोप है कि ये सड़क जस की तस बनी हुई है। कई बार अधिकारियों से शिकायत करने की कोशिश की गई, शिकायत की गई, लेकिन मामले में कोई सुधार नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई सुनवाई नहीं। और मजबूरन देखिए ये सड़क, जो आपको सड़क कम सिर्फ कीचड़ नजर आएगी। और जब बारिश हो जाए तब तो भगवान भरोसे इस सड़क पर लोग चल रहे हैं। अब ग्रामीणों का आरोप है कि बच्ची की जब मौत हुई तो उसके अंतिम संस्कार के लिए उसे शमशान घाट ले जाना था। अब ना गाड़ी जा पा रही थी, ना उसे 4 कंधे मिल पा रहे थे, तो मजबूरी में गोद में लेकर जैसे तैसे सोचा कि हम शमशान तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मजबूरी देखिए कि वहां तक लोग पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि सड़क इतनी खराब थी कि चलना भी मुश्किल हो रहा था, सामान ले जाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में जो बुजुर्ग हैं उन्होंने फैसला लिया कि आप गड्ढा खोदकर बच्ची को दफना दीजिए, यानी बच्ची का अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हो पाया। ये रास्ता है, ये रास्ता शमशान घाट के लिए जाती है। बताते हैं यहाँ के जो क्षेत्र ग्रामीण है उनका कहना है यही रास्ता है। इसी रास्ता से जब कोई खत्म हो जाता है तो उनके अंतिम संस्कार के लिए हमें इसी रास्ते, जो कीचड़ भरा हुआ है, इसी रास्ते से हमें उनको लेकर गुजरना पड़ता है। अभी हाल की ही कुछ दिनों की बात है, लगभग 1 हफ्ता बीता होगा, जो यहाँ पर एक बच्ची खत्म हो गई थी। उस बच्ची का अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उन्हें क्या दिक्कत पड़ी, उनसे ही हम खुद पूछना चाहेंगे। पहले आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो ग्रामीण है वो खुद अपनी कहानी बयां कर रहे हैं कि किस प्रकार उन्हें कीचड़ के दलदल में घुसकर वहां तक जाना पड़ता है। 16 साल की बच्ची खत्म हुई है, तो पानी गिर रहा था, तो पानी में रास्ते में इसमें लेके गए तो हम लोग अर्थी पे भी नहीं ले जा पाए। गोदी में उठा के कभी किसी ने पकड़ा उसे, कभी किसी ने, तो गोदी में लेके गए, शमशान घाट तक पहुंचे, ईंधन भी वहां पे नहीं लेके जा पाए। अधिकारियों से शिकायत की, हम लोग कल ही गए थे माननीय डीएम साहब के पास, तो उनसे भी गुहार लगाई हमने अपने गांव के लिए। और आप लोग अधिकारी कहते हैं भाई देख रहे हैं, हो जाएगा, कागज रख लिए उनने। संगे चलो भाई साहब, बहुत हाथ जोड़े की विनती है, मर घटाई तक साथ चलो हमारे, फिर हम बता दे तुमने क्या परेशान क्या समस्या आती है? तो चलो तो नहीं। क्या समस्या क्या आती है? समस्या जो है कि अपन मुर्दा ले जाता ही लाद के तो जो ऐसी रास्ता में जाना पड़ता। आप देखो कोई गिर पड़े और ट्रैक्टर भी नहीं जा पाता है, कंडा ईंधन भी नहीं जा पाता है, बताओ क्या करे। ये समस्या आती है। हाँ, कोई नेता नहीं सुनता है? कोई नहीं सुनता ही, अधिकारी कोई नहीं सुनता ही। क्यों? जानकारी नहीं सुना तो कम से कम 15 हमारे देखत 15 प्रधान हो गए, एक ने भी नहीं सुनी। तो ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई और कहा गया कि भाई जल्द से जल्द आप ये सड़क बनवा दीजिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियां हो रही हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बड़े आरोप लगे, बड़ा मामला हुआ, तो हम हमेशा की तरह आपके सवालों को लेकर अधिकारी साहब के पास पहुंचे, फोन मिलाया, कार्यालय पहुंचे, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अफसर, अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुलाकात हुई बीजेपी के एमएलसी साहब से, जो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो जाएगा और दाह संस्कार करने के बजाय उसको दफनाना पड़ा। तो ये सारी बातें सुनकर के हृदय द्रवित है। इसकी
संपूर्ण जानकारी करके और इसका जल्दी से जल्दी क्या समाधान हो सकता है, कैसे समाधान हो सकता है, इसका निश्चित रूप से हम प्रयास करें। जब इस समस्या को लेकर मुख्य विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह मीटिंग में हैं। हालांकि पीआरओ का यह कहना है कि इस समस्या का शीघ्र ही हल किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि अभी तक ना तो इस ओर प्रतिनिधि का ध्यान गया और ना ही किसी अधिकारी का। तो यहाँ पे जब जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल करने की कोशिश की गई तो कोई भी इस मामले में कुछ भी कैमरे पर बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में उठते हैं तमाम बड़े सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, सरकारी विकास ऐसा कि मुर्दे भी परेशान हैं। दूसरा सवाल, शिकायत करने के बाद भी आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तीसरा सवाल, कब तक इस सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। चौथा सवाल, अगर इस सड़क की वजह से कोई भी दुर्घटना होती है तो जिम्मेदारी किसकी है। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। ये खबर हमें भेजी थी झांसी से हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार गौतम ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक। कुछ लड़कियां मुंह मारती, ये एक लाइन है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। बिल्कुल। आप अभी भी स्टैंड करते हैं कि ये लाइन जो आपने बोली इसमें कुछ गलत नहीं है। अब कुछ लड़कियां निकल के आ गई सामने कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, ये उन्हीं के लिए था। अब आप बताइए कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव सही है? आप बताइए। मेरा मानना है गलत है। हाँ, वही तो हमने भी कहा। इसी को बोलते हैं गांव की देसी भाषा में, जिसे आपकी भाषा में बोलते हैं टेस्ट ड्राइव, हमारी गांव की भाषा में बोलते हैं मुंह मारना। लेकिन महाराज जी, ये मुंह मारना शब्द और इस तरीके से इसको कहना, आप कहते हैं कि गांव की भाषा है और गांव की भाषा में हमने इस बात को कह दिया, ठीक है। लेकिन ये भाषा आपको लगता है कि अच्छी भाषा है? जिस भाषा से समाज सुधरे, माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तो कड़ी भाषा से कहा, तू नपुंसक बन रहा है। देखो, नपुंसक शब्द का प्रयोग किया अर्जुन के लिए गीता में, डांटने के लिए कि तू क्यों मैदान छोड़ के भाग रहा है, क्यों नहीं युद्ध कर रहा है, तू नपुंसक है क्या, नपुंसक जैसी बातें मत कर। भगवान कृष्ण डांट रहे हैं गीता में। तो जहां समाज गलत जाएगी, कुछ लोग, लड़की हो या लड़का, जो गलत जाएगा उसको डांटने के लिए उसके माँ बाप, गुरु कड़े शब्दों का प्रयोग करेगा और दवाई कड़वी ही होती है।